अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله तमाम हजरात मेरे साथ मिल के पढ़े बाबा से बोलन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वअला आलिका वसुहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अतर पर दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद स्टेज पर मौजूद मौज़िज़ उलमा किराम, मेहमानान अज़ीज़ वक़ार,
और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जमा होने वाले मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है अल्लाह करीम से कि अल्लाह करीम हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको दीन मुबीन का नूर कामिल अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से बज़्म रज़ा गाड़ी खाता के कारकुनान को मुसलसल 8 साल से दीन मतीन की इस खिदमत पर और पाबंदी के साथ दर्स कुरान की इन महफिल पर मुबारकबाद पेश करता और दुआ करता कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और दीन मतीन को सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने घर वालों, अपनी औलादों की दीन इस्लाम के नकूश पर तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। बिरादरान मिल्लत, ज़िलहज का चांद नजर आते ही इस्लामी तारीख के दर्द भरे सबर आजमा और पुरखून अबवाब हमें याद आने लग जाते हैं। मुस्लिम और गैर मुस्लिम तारीख का बतौर एक तालिब इल्म जिस वक्त मैं मुताल्ला करता हूँ तो मुसलमानों की तारीख में मुझे दुख ही दुख, तकालीफ ही तकालीफ, परेशानियां ही परेशानियां, सौबतें ही सौबतें, इम्तिहानात ही इम्तिहानात और खून ही खून दिखाई देता है। जबकि गैर मुस्लिमों की तारीख में खुशियां, मुसर्रतें, शादमानियां, शराब और शबाब की महफिलें, साजिशें, मुखबरियां, पैश व इशरत अपने उरूज पर दिखाई देती है। शायद इसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, हुजूर ने फरमाया था कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो जब हुजूर ने फरमा दिया कि दुनिया हम मुसलमानों के लिए कैद खाना है तो कैद खाने में तकालीफ ही होती हैं, सौबतें और मुसीबतें ही होती हैं, राहतें और मुसर्रतें कैद खाने में नहीं होती। अल्लाहु अकबर। आज जिस अजीम शख्सियत पर मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं और मैंने उस अजीम शख्सियत पर गुफ्तगू इसलिए भी करनी है कि यही वो अय्याम है कि जिन अय्याम में उस अजीम शख्सियत को बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी बेरहमी के साथ तिलावत कुरान मजीद व फुरकान हमीद के दौरान शहीद किया गया। उस अजीम शख्सियत को शहीद किया गया कि जिसकी कुर्बानियों का एक तसलसल है। अल्लाहु अकबर। जिस वक्त मुसलमान हिजरत करके मदीने शरीफ पहुंचे थे
तो मीठा पानी मुसलमानों को दस्तयाब नहीं था। और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया था कि जो रूमा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसके लिए मैं जन्नत का वादा करता हूं। यही वो शख्सियत थी कि जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए रूमा कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया। गज़वा तबूक के मौके पर अपना सब कुछ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में निछावर कर दिया। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इसी अजीम शख्सियत पर पानी बंद कर दिया गया और इनकी अजीम अहलिया कि जो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी थी उन पर दाना पानी बंद कर दिया गया और बड़ी बेरहमी के साथ इस अजीम शख्सियत को शहीद किया गया। मेरी मुराद दोस्तों हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जाते मसूद से है। हम सारे मुसलमानों पर लाजिम है कि हम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जाते मसूद को खराज तहसीन पेश करें। हर महराब हर मिंबर से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामों पर तफसील के साथ गुफ्तगू की जाए ताकि हमारी यूथ को पता चल सके, हमारी आवाम को पता चल सके, हमारे बच्चों को पता चल सके कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियां इतनी है कि हम गिनने बैठे तो हमारी गिनती खत्म हो जाए। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियां और कारनामे खत्म नहीं हो सकते। आइए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जाते मसूद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वो किसी ने कहा अपनी जुबानों को सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह से तर रखे। किसी ने कहा कि शौहरत है जहां भर में उस्मान की सखावत की, शौहरत है जहां भर में उस्मान की सखावत की, उस शान खिलाफत की, उस कान मुरव्वत की। शौहरत है जहां भर में उस्मान की सखावत की, उस शान खिलाफत की, उस कान मुनव्वत की। जन्नत को मदीने में सरकार ने जब बेचा, जन्नत को मदीने में सरकार ने जब बेचा उस वक्त खरीदी की उस्मान ने जन्नत की। उस वक्त खरीदी की उस्मान ने जन्नत की। जिस तरह से बेअत ली सरकारे दो आलम ने, जिस तरह से बेअत ली सरकारे दो आलम ने, तमसील मिलेगी ना उस्मान की बेअत की, तमसील मिलेगी ना उस्मान की बेअत की। जुन्नूर लक़ब पाया उस्मान ने जो लोगों, जुन्नूर लक़ब पाया उस्मान ने जो लोगों, रिफत हो बयां कैसे उस्मान की निस्बत की, रिफत हो बयां कैसे उस्मान की रिफत की। तुझको ऐ मुशाहिद सुन गम छू भी नहीं सकते, तुझको ऐ सुन्नी सुन गम छू भी नहीं सकते। महफिल जो सजाई है उस्मान की मिदहत की, महफिल जो सजाई है उस्मान की मिदहत की। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु पर लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा, गुफ्तगू करने वालों ने बहुत गुफ्तगू की। मौरिखीन ने भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी मुबारक के एक एक गोशे पर बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की। अब जितना वक्त हमारे पास है उस महदूद से वक्त में मैं चंद बातें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत नाज से मुताल्लिक अर्ज करने की कोशिश करता हूं।
हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जहन में रखें कि दौर जाहलियत में भी उस्मान ही था। और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने बहुत से लोगों के नामों को तब्दील फरमाया, लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम को हुजूर करीम अलैहि सलाम ने बरकरार रखा। आप कुतुब का मुताल्ला फरमाए तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की दो कुनियतें आपको मिलेंगी। एक कुनियत आपकी, बाज ने कहा कि अबू अमर थी और बाज ने कहा कि आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी खूबसूरत वजाहत की और शानदार बात की। आप फरमाते हैं कि दौर जाहलियत में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू अमर थी, और जब आपने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी हजरत सैयदा रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा से आपका निकाह हुआ, तो हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा के बतन अक़दस से एक शहजादे, एक साहिबजादे पैदा हुए कि जिनका नाम आपने अब्दुल्ला रखा। तो फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अपनी कुनियत अबू अब्दुल्ला कर ली। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु आमुल फील के 6 साल के बाद, यानी वाक़े फील के 6 साल के बाद आप मक्के शरीफ में पैदा हुए। 5वीं पुश्त में आपका सिलसिला नसब रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजरा खानदानी से मिल जाता है। वालिद का नाम अफ़ान था और वालदा का नाम अरवा बिनते कुरैश था। मौरिखीन कहते हैं कि ये अरवा बिनते कुरैश ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सगी फूफी की साहिबजादी थी। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक रिश्ता रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये भी है कि आप रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सगी फूफी की बेटी के बेटे होते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम मैंने आपसे कहा कि अफ़वान था। मौरिखीन कहते हैं वो मक्के के बहुत बड़े ताजिर थे और ज्यादातर तिजारती काफले लेकर शाम की तरफ जाया करते थे। एक मर्तबा शाम के साहिली शहर में बीमार हुए और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ, और उन्होंने अपने पीछे 3 औलादें छोड़ी, जिनमें एक हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन के लक़ब से ना खत्म होने वाली शोहरत अता फरमाई। ज़ुन्नुरैन का माना है 2 नूर वाला। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुन्नुरैन क्यों कहा जाता था, इस पर अहले इल्म ने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है और मैं आपकी ज़ौक़ की नजर करता हूं। बास लिखने वालों ने लिखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 हिजरतें की थी। एक मक्के शरीफ से हबशा की तरफ, फिर वापस आए मक्के में, और फिर मक्के शरीफ से मदीने शरीफ की तरफ 2 हिजरतें की। इस वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। बाज ने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों किबलों की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। आपने मस्जिद अक्सा की तरफ भी रुक करके नमाज पढ़ी और फिर बाद में बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। इस वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला ने एक जगह पर लिखा कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब जन्नत के महल में दाखिल किए जाएंगे
तो 2 मरतबा हजरत उस्मान गनी पे तजल्ली नूर फरमाई जाएगी। इस वजह से हजरत उस्मान गनी को जुन्नुरैन कहा जाता है। बाज ने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब जन्नत के एक महल से दूसरे महल में मुंतकिल होंगे तो आप पे तजल्ली नूर फरमाई जाएगी। इस वजह से आपको जुन्नुरैन कहा जाता है। बाज ने कहा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की खूबी यह थी कि वो वितर की 3 रकत में पूरा कुरान मजीद व फुरकान हमीद खत्म कर लिया करते थे। तो एक तो कुरान मजीद व फुरकान हमीद नूर है, दूसरी नमाज वितर नूर है। हजरत उस्मान ने 2 नूर अपनी जात में जमा कर लिए थे। इस वजह से हजरत उस्मान को जुन्नुरैन कहा जाता है। लेकिन लोगों 100 बातों की एक बात, और वो बात यह है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की 2 प्यारी शहजादियां, एक हजरत रुकैया और दूसरी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये 2 शहजादियां यके बाद दी गिरे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला के निकाह में आई। इसलिए आपको जुन्नुरैन कहा जाता है, 2 नूर वाला कहा जाता है। अल्लाह अकबर। अब उन लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन बात है जो ये ढंडोरा पीटते हैं कि हुजूर नूर नहीं थे, हुजूर तो बशर थे। आप पूछे मौलवी साहब ये बताएं फिर हजरत उस्मान को जुन्नुरैन क्यों कहते हैं? तो जवाब देंगे इसलिए कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की 2 शहजादियां यके बाद दी गिरे हजरत उस्मान के निकाह में आई तो ताज्जुब नहीं है। जिस अजीम नबी की औलाद नूर हो और तुम उस अजीम नबी की नूरानियत का इनकार करते हो, तो हजरत उस्मान गनी को जुन्नुरैन इस वजह से कहा गया, गोया पता चला कि ये अकीदा आज का नहीं है। ये अकीदा 1 लाख और उससे ऊपर सहाबा किराम का था। ये अकीदा सारे ताबईन और तबे ताबईन का था। ये अकीदा तमाम औलिया कामिलीन का था। ये अकीदा हुजूर गौसे पाक का, ये अकीदा हुजूर दाता साहब का, ये अकीदा हुजूर बाबा फरीद का, ये अकीदा हुजूर गरीब नवाज का, औलिया का यही अकीदा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, ओ मुबारक तुमको जुन्नुरैन जोड़ा नूर का। अल्लाह अकबर। किसी ने हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम से पूछा कि हुजूर ये फरमाए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को जुन्नुरैन क्यों कहा जाता है? तो हजरत अली करमल्लाहु वजुल करीम मुस्कुराए और फरमाने लगे, जमीन वाले तो जमीन वाले हैं, ऐ लोगों आसमान वाले भी उस्मान को जुन्नुरैन ही कह के पुकारते हैं। अल्लाह अकबर। ये शान है हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की। मौरिखीन कहते हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु शक्ल सूरत के लिहाज से बड़े खूबसूरत से इंसान थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खदोखाल ऐसे बनाए, चेहरे के नुकूश ऐसे बनाए कि जो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार देख लेता वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हुस्न से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता और वो आरजू करता कि काश के दोबारा मैं उस हसीन चेहरे की जियारत करूं कि जिसको मैंने पहले कभी देखा। चुनाचे अलबिदाया वन निहाया के ये अल्फाज मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूं। इब्ने सईद मखजूमी कहते हैं कि मैं अभी बच्चा था, मस्जिद नबी शरीफ में एक रोज में पहुंच गया। मैंने देखा कि एक साहब जो बड़े हसीन और जमील बहुत खूबसूरत है, वो ईंट को तकिया बनाए मस्जिद नबी शरीफ में बड़े इत्मीनान की नींद सो रहे हैं। इब्ने सईद मखजूमी कहते हैं
कि मैं उनके हुस्न से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका और मैं करीब गया और उनके चेहरे नाज की मैं जियारत करने लग गया। कहते मैं देखता रहा, थोड़ी देर हुई कि उन्होंने अपनी मुबारक आंखें खोली और मेरी तरफ देख के मुस्कुराए और फिर वो बैठ गए। मुझे अपने करीब बुलाया और मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरे वालिद का नाम पूछा। आप फरमाते हैं कि मैंने अपना नाम और अपने वालिद का नाम बताया तो फरमाने लगे ठहरो, कहीं जाना नहीं। फिर एक बच्चे को बुलाया और उसके कान में कुछ बातें की तो वो बच्चा गया और थोड़ी देर के बाद जब वो बच्चा आया तो उसके हाथ में एक हुल्ला था, एक खूबसूरत सा लिबास था और एक थैली थी कि जिसमें लोग दराहिम यानी दिरहम रखा करते थे। तो उस हसीन और खूबसूरत शख्सियत ने वो कीमती हुल्ला मुझे पहनाया और मेरे हाथ में वो थैली दी कि जिसमें लोग दराहिम रखा करते थे और मुझसे फरमाया कि जाओ बेटा अपने घर जाओ। अबू सईद मखजूमी कहते हैं मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन मेरा लिबास देख के हैरान हो गए कि इतना कीमती लिबास ये तुम्हारे पास कहां से आया। फिर हाथ में थैली देखी और उस थैली को जब उल्टा तो उसमें से दराहिम निकले कि जिनकी तादाद 1000 थी। तो मुझसे मेरे वालिद कहने लगे कि बेटा ये दिरहम और ये लिबास तुम्हें किसने दिया। मैंने कहा अपने वालिद से बाबा जान मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में था और एक खूबसूरत आदमी वहां पर लेटे हुए थे, ईंट को तकिया बनाए और मैं उनके करीब गया और उनके चेहरे की जियारत में करने लग गया और उन्होंने आंखें खोली और मुझसे मेरा नाम पूछा और आपका नाम पूछा और फिर किसी बच्चे को घर भेजा और ये तोहफे आए और उन्होंने मुझे दिए। तो मेरे वालिद कहने लगे बेटा किसी ने तुम पर इतनी शफकत फरमाई, इतनी करम नवाजी, इतनी मेहरबानी फरमाई, कम से कम तुम उनका नाम तो पूछ लेते। मैंने कहा बाबा जान मैं नाम नहीं जानता पर इतना जानता हूं कि उनसे ज्यादा खूबसूरत मैंने मक्के में नहीं देखा है। तो मेरे वालिद मुस्कुराए और मेरी वालदा से कहने लगे वो सिवाय उस्मान गनी के दूसरा कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। इसलिए दोस्तों जब भी आप तारीख की किताबें हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला पे जो लिखी गई अगर आप उन अब्वाब को पढ़ेंगे तो दो चीजों पर बड़ी तफसील के साथ मौर्रिखीन ने गुफ्तगू की है। लिखने वालों ने दो बातें बड़ी अहम लिखी, एक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की शर्मो हया का मुकाम और एक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का हुस्न। अल्लाह अकबर, देखिए आप लिखने वालों ने लिखा काना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अजमलुन नास कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान सबसे ज्यादा हसीन और जमील थे। अल्लामा इब्न हजर मक्की शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के हुस्न के बारे में लिखा काना ज़ा जमालिन मुफरतिन, वो बहुत ज्यादा हसीन और जमील थे। इब्न कसीर ने लिखा काना रदी अल्लाह अन्हु हुस्नल वजही, सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने इब्ने हज़म का एक जगह पर कौल नकल किया। इब्ने हज़म ने कहा मा राई तो कत्तो ज़करन वला उनसा अहसना वजहन मिन हो, कि मैंने औरतों को देखा, मैंने मर्दों को देखा, लेकिन हजरत उस्मान गनी से जितना हजरत उस्मान गनी से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर, ये शान है हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की। मौरिखीन ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का सरापा बयान फरमाया।
कदो खाल पे भी गुफ्तगू की है। अल्लाह अकबर, इसको भी हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। मौरिखीन कहते हैं हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये दरमियानी कद के बड़े खूबसूरत से इंसान थे। चांद जैसा किताबी चेहरा था और जिल हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी नरम और मुलायम थी। गंदमी रंग था और नाक सुतवा और खमदार थी। रुखसार हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के गोश्त से भरे हुए थे। सीने मुबारका हजरत उस्मान गनी का चौड़ा और कुशादा था। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाल ये बड़े घने थे। रीश मुबारका हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की घनी और तवील थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुल्फें ये हजरत उस्मान गनी के मुबारक कंधों को चूमा करती थी। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की पिंडलियां ये गोश्त से भरी हुई थी। दाढ़ी मुबारका पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु मेहंदी इस्तेमाल फरमाते थे और बाज लिखने वालों ने लिखा कि दाढ़ी मुबारका हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सफेद थी। अल्लाह अकबर। एक और बड़ी खूबसूरत सी बात, मौरिखीन कहते हैं कि दंदाने मुबारका हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े हसीन और बड़े खूबसूरत थे और उनको सोने के तार से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बनवा के रखा हुआ था। अल्लाह अकबर। ये शान हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। मौरिखीन कहते हैं वो बड़े नफीस इंसान थे, बड़े नफीस इंसान थे। कहते हैं बड़ा ही नफीस और उजला लिबास आप ज़ेबतन फरमाते थे। जब तक अमीरुल मोमिनीन नहीं बने थे आपने कीमती लिबास पहना और दौर जाहिलियत में बहुत ज्यादा कीमती लिबास हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ेबतन किया। कभी कभी 100 और 200 दिरहम का लिबास हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ेबतन किया। लेकिन जब, अब ये बातें गौर से सुनिएगा, जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने तो अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं फिर हजरत उस्मान गनी सिर्फ 5 दिरहम का लिबास ज़ेबतन फरमाया करते थे। बाज मौरिखीन ने कहा रूम का बड़ा एक खास किस्म का कपड़ा जो रूम से आता था और अरब के पैसे वाले लोग उस कपड़े को बतौर लिबास इस्तेमाल करते थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी उस कपड़े को इस्तेमाल नहीं किया और न कभी अपने घर वालों को वो कपड़ा इस्तेमाल करने दिया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अपनी हयात तैयबा में तहमद शरीफ इस्तेमाल किया तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने भी इस्लाम कबूल करने के बाद सारी जिंदगी तहमद शरीफ को इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बड़ी खास बात बताऊं मैं आपको कि यौम शहादत हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पजामा इस्तेमाल किया और उस रोज आपने तहमद शरीफ इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह अकबर। इब्ने कसीर ने एक जगह पर बड़ी शानदार बात लिखी। इब्ने कसीर ने कहा अल बिदाया व निहाया में मैं कहता हूं कि आपने शहादत के रोज पाजामा इस वजह से पहना था कि अगर मैं तहमद मानता हूं और कहीं ऐसा ना हो कि शहादत के बाद मेरी तहमद शरीफ खुल जाए और लोग मेरी शर्मगाह को देख ले, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने खास तौर पर उस रोज पाजामा इस्तेमाल किया। अल्लाह अकबर। ये शान हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की है
तो इसलिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम इरशाद फरमाया करते थे कि आसमान के फरिश्ते भी मेरे उस्मान से हया करते हैं। अल्लाह अकबर, ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। मुर्खीन कहते हैं मिजाज भी बड़ा नफीस था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का। फरमाते यही वजह थी, जब से अपना हाथ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के हाथ में दिया, उसके बाद सारी जिंदगी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना गुस्ल करते रहे। रोजाना गुस्ल फरमाते, बड़ी पाबंदी के साथ। मौरिखीन कहते हैं कि जिस वक्त वजू करते हजरत उस्मान गनी, तो वजू के बाद तौलिए से आज़ाए वजू को पोंछ लिया करते थे। फरमाते हैं कि जो हलाल और तैयब मिल जाता, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उसे खा लेते थे। और जिस वक्त आराम करने के लिए लेटते, अगर आपके पास तकिया नहीं होता और चादर होती, तो हजरत उस्मान गनी उस चादर को ही तकिया बना लिया करते थे। और कभी अगर चादर भी ना हो, तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ईंट को तकिया बनाते थे और बड़े चैन और इत्मीनान की नींद वो सोया करते थे। मौरिखीन कहते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने अतर को बड़े कसरत के साथ इस्तेमाल फरमाया। यही वजह है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने भी कसरत के साथ अतर का इस्तेमाल किया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के जब वालिद अफ़ान का इंतकाल हुआ, तो वो बिजनेसमैन थे। अपने पीछे उन्होंने 3 औलादें छोड़ी और बहुत माल छोड़ा। और जब ये माल तकसीम हुआ, तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के हिस्से में बड़ा वाफिर माल आया, वाफिर मिकदार में माल आया। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला बड़े ज़हीद थे, उस माल को इस्तेमाल किया। मौरिखीन कहते हैं तिजारत के नए नए तरीके हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने ईजाद किए और नए नए तरीकों से हजरत उस्मान गनी ने तिजारत की। वो जमीन पर, वो जमींदारी के काम की भी निगरानी किया करते थे। और उन्होंने मदीने शरीफ के अंदर जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खरीदा था। और उसी हिस्से में एक जगह पर, कि जिसको हम हश्शा कोकब कहते हैं, उस मुकाम पर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की कब्र शरीफा तैयार की गई और वहीं पर रखा गया। और फिर बाद में उस हश्शा कोकब को जन्नतुल बकी से मिला दिया गया। आज ये सारी जगह जो हम देखते हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की कब्र शरीफा के बाद की, ये सारी की सारी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की मिल्कियत है। और आपने 1-2 साल पहले पढ़ा भी होगा कि आज भी बास प्रॉपर्टीज ऐसी है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की, कि हजरत उस्मान गनी के नाम से बाकायदा आज भी बिल आता है हजरत उस्मान गनी के नाम से। अल्लाह अकबर, ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के पास जमीन कितनी थी और माल कितना था, मौरिखीन कहते हैं उसका तायुन करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हां, एक बात है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के तमाम सहाबा में अगर सबसे कोई अमीर साहबी थे, तो वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, जरा तारीख के ये सुनहरी जुमले भी आप सुन लें और फिर अपने नए आने वाले हुक्मरानों को भी देखें और उनकी सादगी के दावों को भी आप देखें। और मैं भी देख रहा हूं और फिर हम भी देखते हैं। जरा ये 2-4 महीने गुजर जाएं, उसके बाद फिर 2-2 हाथ हम भी कर लेंगे कि साहब सादगी किसको कहते हैं और सादगी की मिसालें क्या होती है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के तारीखी जुमले, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जब मैं खलीफा नहीं हुआ था तो सारे अरब में मेरे पास सबसे ज्यादा ऊंट और बकरियां थी। मुझसे ज्यादा ऊंट किसी के पास नहीं थे, बकरियां किसी के पास नहीं थी। लेकिन आज मेरी हालत यह है कि मेरे पास कोई बकरी नहीं, कोई ऊंट नहीं, सिवाय इन 2 ऊंटों के
कि जो मैंने हज बैतुल्लाह के लिए रखे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान जब तक अमीरुल मोमिनीन नहीं बने सबसे अमीर और कबीर आदमी थे, और अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद अपना सारा माल हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने उम्मत मुस्तफा पे कुर्बान कर दिया। अल्लाहु अकबर। इसे सादगी कहते हैं। मुझे बताओ तो सही, क्या तुम्हारा वजीर आजम वो ईंट को तकिया बनाकर सो सकता है? क्या आम आदमी ईंट को तकिया बनाकर सो सकता है? चादर को तकिया बनाकर के सो सकता है? अल्लाहु अकबर। ये सादगी तुम्हें नजर आएगी तो मुस्तफा के गुलामों में नजर आएगी। ये तुम्हें दर्स मिलेगा तो मुस्तफा के गुलामों की जिंदगी से मिलेगा। अल्लाहु अकबर। ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। उम्मन आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, लोगों के पास माल नहीं आता तो लोगों का दिल इबादत में बहुत लगता है और वो हर जगह जाके दुआ करते हैं, हर किसी से दुआ का कहते हैं, शाह साहब दुआ कर दे मालदार हो जाओ, पैसे वाला हो जाओ, कोई तावीज ऐसा दे दे पैसे का कि पैसे वाला हो जाओ। और अब तो तावीजात की जरूरतें भी खत्म हो गई, अब फेसबुक पर ही सब कुछ मिल जाता है, संदूक पैसे का घर में दाखिल हो जाएगा, ओ जनाब छत फाड़ के रिश्त तुम्हारे घर में पहुंच जाएगा, ये अमल कर लो, ये अमल कर लो। अब तो कौम सबका सब सोशल मीडिया ही से सीख रही है। अल्लाहु अकबर। लेकिन याद रखो लोगों, आपका और मेरा मुशाहिदा है कि जिस वक्त पैसा आता है, जिस वक्त माल आता है, इंसान इबादतों से दूर होता चला जाता है, गोया अपने अल्लाह और अपने रसूल से वो दूर हो जाता है। फिर नमाजों में मजा नहीं आता, फिर वो नमाजों को गरीबों की इबादत कहने लग जाता है। उसे रोजों में मजा नहीं आता, वो रोजों को गरीबों की इबादत कहने लग जाता है। वो हज पे जाने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा इतना पैसा खर्च हो जाएगा, वो ज़कात निकालने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा माल कम हो जाएगा। तो जिस वक्त पैसा आता है इंसान इबादतों से दूर हो जाता है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, बावजूद कि आप अमीर और कबीर इंसान थे, अल्लाहु अकबर, माल पूरी जमात साहबा में सबसे ज्यादा था। और याद रखो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का दिल इबादत ही में लगता था। बड़े ज़ौक़ के साथ और बड़े शौक के साथ हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु इबादत किया करते थे। आपकी एक लौंडी का बयान है, वो कहती है कि मैंने उस्मान को देखा कि हजरत उस्मान सारा दिन रोजे से रहते और जब रात आती तो सारी रात वो अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाते और इबादत में मसरूफ हो जाते। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज कुरान थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कारी कुरान थे। वो सारा दिन कुरान की तिलावत करते, वो सारी रात कुरान की तिलावत करते। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही थे। अल्लाहु अकबर। सरकार पे जो वही नाजिल होती उसे हजरत उस्मान गनी लिखा करते थे। कंजुल उम्माल के मुसन्निफ ने कहा कि जिस वक्त हुजूर पर दिन में वही नाजिल होती तो 17 सहाबा किराम थे कि जो वही लिखा करते थे, और जब प्यारे मुस्तफा पर रात में वही नाजिल होती, धीरे धीरे जब सारा आलम सो जाता और प्यारे मुस्तफा पर वही नाजिल होती, उस वक्त सिर्फ प्यारे मुस्तफा उस्मान को उठाया करते थे, उस्मान को बुलाया करते थे। अल्लाहु अकबर। जिस वक्त चांद की चांदनी भी रश्क से हुजरा मुस्तफा को देखा करती थी, काशान अक़दस के जलवों का तवाफ किया करती थी, रसूलुल्लाह बोला करते थे, उस्मान लिखा करते थे, ऐ उस्मान आपकी किस्मत पे करोड़ों सलाम हो, क्या मुकाम आपने पाया कि आप वही भी लिख रहे हैं और वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वाले मुस्तफा के चेहरे की तिलावत भी फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की इबादत का आलम क्या। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न उस्मान कहते हैं
कि एक दफा मैंने मुकाम इब्राहिम के पीछे खड़े होकर नमाज शुरू की। आप फरमाते हैं कि मैंने बड़ी तवील नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद मुझे गुमान हुआ कि अब कौन इसमें मुझसे बढ़ सकता है। यानी जितनी तवील नमाज मैंने पढ़ी, इससे ज्यादा तवील नमाज कौन पढ़ सकता है। कहते हैं जैसे ही ये ख्याल आया तो मैंने कदमों की आहट महसूस की और कोई साहब मुझे बराबर में खड़े हुए महसूस हुए। और मैंने जब देखा निगाह उठाकर तो कहते वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज शुरू की और नमाज में जब कुरान मजीद व फुरकान हमीद पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा था और कानों से कुरान को सुन रहा था। वल्लाह हजरत उस्मान ने एक ही रकत में पूरा कुरान खत्म फरमा दिया। एक रकत में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा कुरान खत्म फरमा दिया। और फिर अपनी नमाज मुकम्मल करने के बाद वो अपने घर की तरफ लौटे। मौरिखीन कहते हैं वो जिस वक्त इबादत करते ना, गिरदो पेश इर्द गिर्द के हालात से बिल्कुल बेखबर होते और सारी तवज्जो उनकी इबादत में होती। जिस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कसरे खिलाफत को गहरा गया और दरवाजे पर आग लगा दी गई, दरवाजा जल रहा था, मौरिखीन कहते हैं उधर घर में हजरत उस्मान गनी नमाज में मसरूफ थे और दरवाजा जल गया और बलवाई अंदर दाखिल हो गए। हजरत उस्मान गनी नमाज से फारिग होने के बाद फिर तिलावत कुरान मजीद व फुरकान हमीद में मसरूफ हो गए। अल्लाह अकबर, ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की। मौरिखीन कहते हैं हज का बड़ा शौक था। जब से अपना हाथ रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के हाथ में दिया, हजरत उस्मान गनी ने हर साल हज किया, सिवाय जिंदगी के आखिरी साल कि अपनी जगह पर उन्होंने अमीरुल हज या अमीर हज हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को बना के भेजा। खुद नहीं गए, वरना सारी जिंदगी वो हज पे जाते रहे और आते रहे। अल्लाह अकबर, ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की है। मौरिखीन कहते एक और बात जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो खौफ खुदा है। याद रखो मुसलमान हो, इंसान को अगर जराइम की दुनिया से, इंसान को अगर कराइम से कोई चीज बचा सकती है वो सिर्फ और सिर्फ खौफ खुदा है। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया और इसको तकवे का नाम दिया गया और हमें मुत्तकी बनने की बार बार दावत दी गई। तो खौफ खुदा ऐसी चीज है जो हमें गुनाहों से, हमारी औलाद को गुनाहों से बचा सकती है। ये दुनियावी कानून आपको बाहर जराइम करने से रोक सकता है, लेकिन घर के अंदर जुर्म करने से कैसे रोके? तो सिर्फ खौफ खुदा वो चीज है जो इंसान को तन्हाई में भी जुर्म करने से बचाती है और लोगों में भी जुर्म करने से बचाती है। अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला से कितना डरते, कितना डरते। मौरिखीन कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते तो कब्र को देखते तो बैठ जाते और ज़ारो कतार रोने लग जाते। इतने आंसू निकलते कि जमीन का वो हिस्सा तर हो जाता। अल्लाह अकबर, आपके खादिम ने आपसे कहा क्या बात है हुजूर, जब दोज़ख का जिक्र होता है तो आप नहीं रोते और जब कब्र का जिक्र होता है या कब्र को देखते हैं तो आप रोते हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाने लगे सुनो, मैंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर आदमी इससे बाखैर व खूबी गुजर गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान तर साबित होंगी और अगर इसी में फंस गया तो उसके बाद की मंजिलें बहुत ज्यादा दुश्वार हैं। और सुनो, मैंने रसूलुल्लाह अलैहि सलाम को फरमाते हुए सुना कि वो फरमा रहे थे कि
कि मैंने जितने भी मनाजिर देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा हवलनाक चीज अगर मैंने देखी है तो वो आज़ाबे कब्र को देखा है। इसी वजह से मैं कब्र के पास से जब गुजरता हूं, कब्र को देखता हूं तो मैं रोने लग जाता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा खौफ खुदा से रोया करते थे। एक और चीज जिसका इस्लाम ने हमसे तकाजा किया, और वो एक मुसलमान होने की पहचान है, मोमिन होने की पहचान है, और वो चीज रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नफ्सिही व नास अजमईन। ये नफ्सी के अल्फाज मैंने तबरानी से लिए हैं। हुजूर ने फरमाया तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक मैं मुस्तफा महबूब ना हो जाऊं। तुम्हारी जानों से, तुम्हारे मालों से, तुम्हारे माँ बाप से, जहां भर के सारे इंसानों से सबसे ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, किसी का ईमान भी तुम में से मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो गोया पता चला कि मोहब्बत रसूल दिल में है तो ईमान है, और मोहब्बत रसूल दिल में नहीं है तो ईमान भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते, बहुत ज्यादा प्यार करते, और अहादीस मुक़द्दसा में और तारीख की किताबों में मोहब्बत रसूल से लबरेज वाक़ियात अनगिनत मौजूद हैं। मसलन मैं एक दो वाक़े से आपको गुजार देता हूं कि मिशकात शरीफ की यह हदीस है, मैं इसको पढ़ लूं और फिर इसकी शरह भी आपको खिदमत में अर्ज कर दूं ताकि बात समझ में आ जाए। अब्दुल रहमान इब्ने खुबाब फरमाते हैं रदी अल्लाह अन्हु, मैं हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत आलिया में हाजिर हुआ। उस वक्त हुजूर करीम अलैहिस्सलाम उसरत के लश्कर पर तरगीब दे रहे थे। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला ने उठ के अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जिम्मे अल्लाह की राह में 100 ऊंट और उनके कंबल और पालान के साथ। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने फिर रग़बत दिलाई। हजरत उस्मान गनी ने खड़े होकर फिर अर्ज की, मेरे जिम्मे 200 ऊंट, मां उनके कंबल और पालान के। हुजूर ने फिर रग़बत दिलाई। हजरत उस्मान गनी ने फिर अर्ज की, मेरे जिम्मे अल्लाह की राह में 300 ऊंट, मां कंबल और पालान के। मैंने हुजूर को देखा, हुजूर मिंबर शरीफ से उतरे और फरमा रहे थे, मा अला उस्मान मा आमिल अबाद हाज़िही, मा अला उस्मान मा आमिल अबाद हाज़िही। आज के बाद उस्मान कुछ भी करे इस पे कोई गुनाह नहीं है, कुछ भी करे कोई गुनाह नहीं है। यह हदीस शरीफ मिशकात में मौजूद है, लेकिन जरा सा जब तक इसकी शरह ना हो तो बात समझ में नहीं आएगी। शारीन कहते हैं यह मौका गज़वा उसरत का था। गज़वा उसरत का दूसरा नाम गज़वा तबूक, और उसरत कहते हैं तंगी को। यह तंगी का साल था। तंगी कैसे थी कि दरख्तों पे खजूरें लगी हुई थी या फसलें लगी हुई थी, और अभी उनको पकने में कुछ वक्त बाकी था। इधर शाम के कुछ सौदागर जैतून का तेल बेचने के लिए मदीने शरीफ आते थे। तो उनकी जुबानों से सहाबा किराम को पता चला कि किसी ने हरकल बादशाह को खत लिख दिया है कि मुसलमानों के नबी का इंतकाल हो चुका है और फिक्र फाका की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इस वक्त मदीने शरीफ पे हमला कर दिया जाए तो कामयाबी तुम्हारे हिस्से में आ सकती है। और वो 70,000 का लश्कर जर्रार लेकर निकल चुका है। अल्लाह अकबर। साहबा किराम ने ये बात हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारे गुलामों को जमा किया
और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तरगीब दिलाई और फरमाया कि इस्लाम की मदद की जाए। अल्लाहु अकबर। अब्दुर रहमान इब्ने औफ उठे और 200 औकिया चांदी घर से लेकर के आए, हुजूर के कदमों में रख दिया। आसिम इब्ने अदी उठे, 70 वस खजूरे, उस दौर का वजन था, लेकर आए, सरकार की खिदमत में पेश कर दी। अल्लाहु अकबर। हजरत फारूक आजम उठे, अपने घर का आधा माल सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे और अपने घर का सारा माल सरकार की खिदमत में पेश कर दिया। अब सब लेकर के आ गए। अब निगाह मुस्तफा है जो चेहरे उस्मान पे जमी हुई है और हुजूर तरगीब दिला रहे हैं। इधर हजरत उस्मान गनी उठते हैं, 100 दीनार का वादा करते हैं या दिरहम का, फिर 200 का वादा करते हैं, फिर 300 का वादा करते हैं। अल्लाहु अकबर। अपने घर गए और थैली जो लाए उसमें 1000 दीनार थे। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने वो दीनार अपनी मुबारक झोली में डाले और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अपने दोनों मुबारक हाथों को दीनारों के अंदर दाखिल किया और दीनारों को उठाते, ऊपर लाते, नीचे लाते और फरमाते जाते, माला उस्मान मा अमील बाद हाज़िही, माला उस्मान मा अमील बाद हाज़िही। आज के बाद उस्मान कुछ भी करे इसमें कोई गुनाह नहीं है, कुछ भी करे कोई गुनाह नहीं है। अल्लाहु अकबर। कोई कमजोर जहन रखने वाला शख्स ये ना समझ ले कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने तो उस्मान को गुनाह की इजाजत दे दी, वो कुछ भी करे कोई गुनाह नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, कोई उड़ने वाला परिंदा हो और आप उसके पर काट दें और कहें कि उड़, क्या वो उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। उस्मान को प्यारे मुस्तफा ने सीने से लगाया था, हजरत उस्मान के दिल में गुनाह का ख्याल कभी आ ही नहीं सकता था। अल्लाह अकबर। इसलिए रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने ये प्यारे कलिमात इरशाद फरमाए तो ये शान हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की है कि वो हुजूर की मोहब्बत में जो कुछ था हुजूर करीम अलैहि सलाम के कदमों में लाकर के पेश कर दिया। एक और मैं आखिरी बात मोहब्बत रसूल के हवाले से अर्ज करने लगा हूं कि चलो ये हदीस भी सुन लो, ये भी मिशकात शरीफ ही की है और फिर इसकी शरह में ये बात बयान कर देता हूं। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हुजूर करीम अलैहि सलाम ने बैत रिदवान का हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया, इस वक्त हजरत उस्मान गनी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के कासिद थे मक्के शरीफ की तरफ। हुजूर ने लोगों से बेअत ली तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, उस्मान अल्लाह और उसके रसूल के काम से गए हुए हैं। फिर हुजूर ने अपने दोनों हाथों में से एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखा। अनस फरमाते हैं रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारका हजरत उस्मान के लिए उनके हाथों से बेहतर हो गया जो उनके अपने लिए थे। बड़ी शानदार हदीस है और बड़ी शानदार शरह की शारहीन ने कि ज़ीक़त 6 हिजरी हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने उम्रे का इरादा फरमाया। इमाम ज़रक़ानी ने कहा कि यह इरादा एक ख्वाब पर मबनी था कि हुजूर ने ख्वाब देखा कि हुजूर गोया अपने गुलामों के साथ काबे का तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं और आपके कुछ असाब मक्के शरीफ में अमन के साथ दाखिल हुए और उन्होंने भी उम्रा किया। बाज ने कसर करवाया और बाज ने हलक करवाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सुबह ही सुबह ये ख्वाब जमात सहाबा के दरमियान बयान किया। अब वो हस्तियां के जो मक्के में पैदा हुई थी और रोजाना काबे का तवाफ करती थी, अल्लाह अकबर, जब हुजूर ने ये बात बयान की तो शारीन कहते हैं सहाबा किराम के कुलूब में जियारत बैतुल्लाह शरीफ की मोहब्बत ये भड़क उठी और 6 हिजरी में हुजूर करीम अलैहिस्सलाम अपने 1500 गुलामों के साथ उम्रा अदा करने के लिए रवाना हुए। चूंकि इरादा सिर्फ उम्रा का था, उम्र शरीफ का था, तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने और गुलामों ने अपने साथ इतने ही हथियार रखे जितने कि एक मुसाफिर को उस दौर में रास्ता गुजारने के लिए या गुजरने के लिए जरूरी हुआ करते थे। और हथियार भी
नियाम में थे। आपके गुलाम सैयदना बुसर बिन सुफियान ने इत्तला दी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश तो आपसे मुकाबला करने के लिए आ गए हैं और वो मुकाम गनीम तक पहुंच गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और हुजूर अलैहिस्सलाम शारीन कहते हैं कि हुदैबिया के मुकाम पर पहुंच गए। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने यहां पहुंचने के बाद सैयदना फराश बिन उमैया क़ज़ाई को अपना कासिद बना करके भेजा। फरमाया जाओ और मक्के वालों से कहो कि हम जंग के लिए नहीं आए, हमारा इरादा लड़ने का नहीं है, हम यहां पर उम्रा करेंगे, तवाफ करेंगे और फिर हम वापस मदीने शरीफ की तरफ चले जाएंगे। हुजूर के जब ये गुलाम पहुंचे तो उन्होंने, मक्के वालों ने उनकी सवारी को काट के रख दिया। ये अपनी जान बचाकर हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। अब हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फारूक आजम को बुलाया और फरमाया, उमर इब्ने खत्ताब, तुम मेरे कासिद बन के जाओ और मक्के में जाने के बाद उनसे कहो हमारा इरादा लड़ाई का नहीं है, हम उम्रा करने आए हैं और उम्रा करने के बाद यहां से चले जाएंगे। हजरत उस्मान गनी रदी, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े अदब के साथ अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं वो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और मैं उनका कितना बड़ा दुश्मन हो आप जानते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा उधर कोई रिश्तेदार भी नहीं है, अगर आप मेरी तजवीज कबूल करें तो मैं एक बात अर्ज करता हूं। हुजूर ने फरमाया कहो। अर्ज की, हुजूर आप ऐसा करें कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को अपना कासिद बना करके भेजे, क्योंकि वहां पर बनु उमैया की हुकूमत है और ये सब कुछ करता धरता ये बनु उमैया के लोग हैं और प्यारे उस्मान गनी का ताल्लुक भी बनु उमैया से है, तो वो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इस तजवीज को पसंद फरमाया और अल्लाहु अकबर, हजरत उस्मान गनी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, उस्मान, तुमने हमारे तरफ से कासिद बनकर मक्के में जाना है। ये बड़ा मुश्किल मरहला था दोस्तों। जिस तरह हिजरत के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक का सरकार के साथ हिजरत करना और गार तक जाना बड़े मुश्किल मराहिल थे, हजरत अली का बिस्तर पे सोना सरकार के रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा मुश्किल काम था, तो उसी तरह ये काम भी बड़ा मुश्किल था। हुजूर ने फरमाया, उस्मान, तुम्हें जाना होगा। हजरत उस्मान अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ये तो एक जान है, अगर करोड़ा जान हो तो उस्मान आप पे निछावर कर दे। अल्लाह अकबर। अब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अब मक्के पहुंच गए। अब बनु उमैया के लोग सारे के सारे और हजरत उस्मान गनी का ताल्लुक बनु उमैया से। अल्लाह अकबर। तो हजरत उस्मान गनी पहुंचे और वहां पर उनके सामने कहा कि देखो, हम जंग करने नहीं आए, हमारा इरादा है तो वो सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने का है, हम उम्रा करेंगे, चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को एक हुक्म और दिया था कि उस्मान, वो लोग के जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और इस्लाम को छुपाते हैं, उनसे कह देना कि वक्त आने वाला है, अब ये काबा हमारे हाथों पर फतह हो जाएगा, ये मक्का हमारे हाथों पर फतह हो जाएगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने बड़ी कड़ी निगरानी में हजरत उस्मान गनी को रखा और फिर वक्त आया, बनु उमैया के लोग कहने लग गए, सरदार कहने लग गए, उस्मान देखो, तुम मक्के में पैदा हुए, तुम बनु उमैया के हो, हमारे ही साथी हो, ये आसमान तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारी है, ये काबा तुम्हारा है। ऐ उस्मान, जाओ, काबा तन्हा है और तुम काबे का तवाफ कर लो। हजरत उस्मान मुस्कुरा दिए, फरमाया, जिस तरह बगैर दूल्हे के बारात बेरौनक होती है, इसी तरह बगैर मुस्तफा के उम्रा भी बेरौनक दिखाई देता है। जब तक मेरे आका तवाफ नहीं करेंगे, खुदा की कसम उस्मान भी उस वक्त तक तवाफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ये शान है। और फिर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां जब मसरूफ थे तो इधर जमाते साहबा में से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे आका उस्मान कितना खुश नसीब है कि उस्मान ने तो उम्रा कर लिया होगा और अपना एहराम उतार दिया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरा उस्मान ऐसा कभी नहीं करेगा।
जब तक मैं मुस्तफा तवाफ नहीं करूंगा उस्मान भी तवाफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी गए और फिर खबर मशहूर हुई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे बेअत ली। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम सबसे बेअत लेते और सब गोया अपना हाथ हुजूर के मुबारक हाथों में देते। अब हजरत उस्मान नहीं थे तो हुजूर ने ये तारीखी जुमले इरशाद फरमाए लोगों सुनो, ये हाथ मुस्तफा का है और ये हाथ उस्मान का है और उस्मान मुस्तफा की बैत करते हैं। अल्लाह अकबर। और जब हजरत उस्मान गनी वापस आए तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उस्मान गनी के हाथों को चूमते, बल्कि हर बार चूमते। तो हजरत उस्मान गनी कहते, बिलाल ये क्या बात है कि तुम मेरे हाथों को चूमते हो? का बात यह है कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इस हाथ को अपना हाथ करार दिया। फरमाया ये हाथ उस्मान का है और ये हाथ मुझ मुस्तफा का है और उस्मान मेरी बैत करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी जब वापस आए हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उस्मान ये बताओ तुमने काबे का तवाफ किया, तुमने उमरा किया? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की आंखें पानी से भर गई। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, जब तक आप उमरा नहीं करेंगे उस्मान भी काबे का तवाफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ये है दोस्तों रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत और ये सहाबा किराम का नजरिया इश्क कि जो कुछ है वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। अगर रसूल को राजी कर लिया तो तुम समझो कि तुमने अपने रब को राजी कर लिया। दिल के अंदर आमना के लाल की मोहब्बत को कोई नहीं निकाल सकता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हो कि बज़्म रज़ा गाड़ी खाता को अल्लाह तबारक व तआला तरक्की अता फरमाए, सारे नौजवानों को अल्लाह तरक्की अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को मुत्तहिद होकर उन जालिमों का मुंह तोड़ जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।